यस, सो कल हम IUPAC डिस्कस कर रहे थे। जो भी हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट वी वर डिस्कसिंग। उसमें हमने पहले लेक्चर में, मतलब कल जो हमने देखा, उसमें पूरा का पूरा बेसिक समझा हमने कि कैसे, एकदम स्टार्टिंग से समझा कि कैसे समझते हैं। उसके 5 पार्ट्स भी निकाले हमने। देखो इतना सब कुछ नोट्स में तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। अभी वापस इतना कुछ नीचे जाना पड़ेगा। तो IUPAC ये सब कुछ हमने देख लिया। एकेडमिक, प्योर और अप्लाइड जो इंडस्ट्री में होता है वो। फिर 5 पार्ट्स, यही मेन चीज हमें याद रखनी है। वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, वर्ड रूट है। यहाँ प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी प्रीफिक्स में आएगा साइक्लिक और असाइक्लिक, एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, याद है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें डिस्कस करना है, अभी जब अल्केन के लिए देख लिया, लेकिन अगर अल्कीन दिया हुआ हो या अल्काइन दिया हुआ हो तब कैसे करेंगे, वो हमें एग्जाम्पल से देखना बाकी था। नियो, आइसो, वो सब भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगर भूल गए हो तो वापस वीडियो देख लेना। यहां से हमारा बाकी था नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब कल जब जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, वो सब में क्या था? सैचुरेटेड अल्केन ही था, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही था, विच इज अल्केन। लेकिन अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी कंसीडर करेंगे, तो वही हमें देखना है। देखो, रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग। जो रूल था वही रूल है। रूल कौन सा था? रूल था हमारा मेन चेन वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। फिर आता था क्या हमारा से सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट्स वाला, एंड फाइनली अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो वही है, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, लोकेंट्स, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड जो है वो सबसे आगे आ जाएगा। ओके, मेन चेन सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन वाली थी, उसमें मल्टीपल बॉन्ड जो होगा उसको प्रायोरिटाइज हमें करना पड़ेगा। ओके, तो देखो, और मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है, मतलब उसको ही 1, 2 ऐसा मिलना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि लास्ट में 6 नंबर पे तुमने डबल बॉन्ड है तो उसको 6 नंबर दिया और इस साइड 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो उसको ही फर्स्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, इजी ही है। देखो चलो स्टार्ट करें। सिर्फ डबल बॉन्ड आया है, अदरवाइज हमें जो पता है वैसे ही हमें डिस्कस करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले ये देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। थोड़ी प्रिंट वैसी हो गई, जूम किया इसलिए फट गया। अच्छा, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो देखो मैं यहाँ 1, 2 और 3 लिख सकता हूँ। अगर यहां से करूंगा तो 1, 2 और 3। तो अगर इस साइड से करेंगे तो नंबरिंग डबल बॉन्ड का कौन सा आएगा? यहाँ पर 2, और यहां से करेंगे तो 1। हमें लोएस्ट नंबर लेना है, तो यही सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। वर्ड, फिर सिंपल हमारे रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, तो हमने लिख दिया प्रोप। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा है? अल्कीन और अल्काइन, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन है, तो प्रोप के बाद ENE। लेकिन कहाँ है ये डबल बॉन्ड? कहाँ है? 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो 1 पर है, तो हमने लिख दिया 1 इन। प्रोपीन के केस में तो 1 पर ही होगा, यहां से यहां होगा तो भी वो 1 ही होगा, क्योंकि वहां से गिनेंगे। तो तुम प्रोपीन या प्रोपीन 1 इन दोनों लिख सकते हो, उसके बाद नहीं लिख सकते। ब्यूटीन, पेंटीन के केस में ऐसा नहीं लिख सकते। इसके केस में हम प्रोपीन और प्रोप 1 इन लिख सकते हैं। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मत लिखो। फिर आता है उसके पहले, वर्ड रूट से पहले, प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लिक और असाइक्लिक। असाइक्लिक है, कुछ करना नहीं है। और उसके सबसे पहले आता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ दो, तो दिस इज अवर नेम, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देख लो क्या, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कहाँ है? 1, 2, 3, 4, तो 4 मतलब ब्यूट आ गया हमारा। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब अनसैचुरेटेड है। अल्कीन है, अभी उसको मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो मैं यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। 1, 2, 3, 4, यहां से करूंगा तो 3 नंबर पे आएगा, विच इज रॉन्ग। ओके, तो ऐसे ही नंबरिंग करना पड़ेगा। अब वो कहाँ है? तो 1 पर है, तो 1 इन यहां पर लिखना पड़ेगा। यहां पर प्रोप 1 इन या प्रोपीन भी लिख सकते थे, अब इसके बाद नहीं लिख सकते। इसको मैं ब्यूटीन नहीं लिख सकता, ब्यूट 1 इन ही लिखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कहाँ है वो बताना पड़ेगा। ओके, सो ब्यूट 1 इन। फंक्शनल ग्रुप आएगा, सेकेंडरी सफिक्स में है ही नहीं। प्राइमरी
प्रीफिक्स में क्या आएगा, साइक्लिक असाइक्लिक, असाइक्लिक है कुछ करना नहीं है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा सब्स्टिट्यूएंट, कुछ है ही नहीं, तो दैट्स इट, यही नाम है, सिंपल, डन डन ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके फिर से अब देखो यहाँ पे आया है सब्स्टिट्यूएंट, चलो फिर से अब वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 1 2 3 4 5, सबसे पहले तो वर्ड रूट ही, वर्ड रूट 5 आ गया, मतलब क्या आ गया हमारा, पेंट, तो पेंट लिख दिया हमने। अच्छा अब प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो देखो डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड। अभी नंबरिंग कैसे करेंगे, जब डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है उसको सबसे कम नंबरिंग मिले, तो यहां से करेंगे तो 1 और 2 पे ही आ गया है, यहां से करेंगे तो 1 2 और 3 पे आएगा डबल बॉन्ड, तो यही नंबरिंग सही है, डन। देखो ये डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी, वही तो डबल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी दे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कंपेयर टू द सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में। तो यहां से हम करें तो देखो 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहां से हम कैलकुलेट करें तो 1 2 और 3 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हमें लोएस्ट लेना है, इसलिए 3 यही सही रहेगा, ये वाला हम नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो अब यहां से कैलकुलेट करें तो डबल बॉन्ड, और फिर अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो वर्ड रूट है हमारा पेंट, देन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है 2 नंबर पे इन है तो लिख दिया हमने 2 इन, देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है, छोड़ दो। प्राइमरी प्रीफिक्स, हर बार बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें याद रह जाए, मुझे तो याद ही है, लेकिन तुम्हें भी ऐसे हर बार ऐसे कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि पहले क्या लिखेंगे, नहीं तो तुम ऐसे याद ही ऐसे हो ही गया है। अच्छा सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट, फिर आएगा साइक्लिक असाइक्लिक, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप। वैसे ही IUPAC लिखना है, बार बार रिपीट करो, सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट, फिर आएगा साइक्लिक असाइक्लिक, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन, और फिर लास्ट में आएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। ओके तो वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। सो पेंट 2 इन लिख दिया हमने, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। साइक्लिक असाइक्लिक, तो ये तो असाइक्लिक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट मतलब फर्स्ट में जो लिखना है वो सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा कौन सा, मिथाइल है। अभी डबल बॉन्ड तो हमने दे दिया है 2 नंबर, अभी ये मिथाइल कौन से पे है, 4 नंबर पे है, तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, सिंपल पक्का। सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड, हमने क्या बोला था, मल्टीपल बॉन्ड में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मतलब मल्टीपल बॉन्ड भी हो और सब्स्टिट्यूएंट। देखो यहाँ पे दोनों है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, यहाँ सब जगह मल्टीपल बॉन्ड था लेकिन सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो हमने अभी सीक्वेंस पढ़ी ना, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद लोकेंट्स एंड उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो सीक्वेंस याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद सेट ऑफ लोकेंट्स एंड उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पक्का याद रह गया, सीक्वेंस याद रहेगा, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो और आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ कौन सा ब्यूट 1 इन था, नहीं ये है दूसरा। ओके चलो तो आगे बढ़ेंगे। देखो पहले नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट 1 2 3 4, तो ब्यूट लिख दिया। अब ये सब तो हमने कर लिया ना रे, 4 मिथाइल 2 इन, हाँ ये तो कर लिया, यहाँ आया। ओके सो हाँ अब देखो ये, सो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, एट द सेम टाइम ये थोड़ा हम छोटा ही रखते हैं तो अच्छे से दिखे। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, एट द सेम टाइम सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो हमें तो अभी ही सीक्वेंस याद रख ली, सबसे हमारी प्रायोरिटी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। ओके तो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से करेंगे तो 1 आएगा, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 और 4 पे आएगा, तो 1 वाली ही सीक्वेंस लेंगे, तो ये 1 वाली सीक्वेंस ले ली। ओके 1 वाली सीक्वेंस ले ली, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, हैलाइड है, मतलब हेलोजन है, कितने हैं, 2 है। ओके और कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरो डाइक्लोरो। ओके देखेंगे अभी कैसे बनेगा। सबसे पहले वर्ड रूट, तो कितने हैं, 5, तो मतलब पेंट, तो पहले पेंट लिख दिया। अच्छा फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो देख लो डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड और इन आएगा, तो पेंट कहां पर है, 1 पर, तो पेंट 1 इन। असाइक्लिक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और
देन हमें स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या है 4 पर है और वो भी 2 है, तो 2 बार 4 लिखना पड़ेगा, एक बार नहीं, तो 4 डाइक्लोरोपेंट-1 सिंपल 4 डाइक्लोरोपेंट। चलो आगे और बढ़ते हैं। तो देखो ये अब यहाँ पर वो डंडा गिवन है, तो ध्यान से सब जगह पॉइंट पर कार्बन है, तो लिख दूं क्या, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, और यहाँ तो दिख ही रहा है। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड रूट, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, तो आ गया हमारा पेंट। फिर देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सर यहाँ डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, लो अनसैचुरेटेड ही है लेकिन 2 है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड को। मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो जीतेगा कौन, डबल बॉन्ड जीतेगा। याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं जीतता, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की ज्यादा है। ओके, तो डबल देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन दी ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग तुम्हें कैसे करना है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले वैसे नंबरिंग करना है, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। थोड़ा एक्सेप्शन है, 1 और 2 में 2 जीत, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जीत गया, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी ट्रिपल बॉन्ड जीत गया, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कौन जीत जाता है, डबल बॉन्ड जीत जाता है। प्रैक्टिकल है ये, मतलब प्रैक्टिकल पर्पज से है। डन, पक्का, ओके। सो अब हमें नंबरिंग कैसे करनी पड़ेगी, जब डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, तो यहां से करूंगा तो 1 नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को, और यहां से करूंगा तो 1 2 3 और 4, तो यहां से ही करना पड़ेगा। तो 1 पर डबल बॉन्ड है और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पर डबल बॉन्ड और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे आइन। ई और वाई में पहले कौन आएगा, ई, तो पहले ई लिखेंगे। तो 1 पर ही है इन और 4 पर है आइन, लेकिन जब भी अल्कीन और अल्काइन या अल्केन साथ में लिखे तो लास्ट वाला ई निकाल देना। अल्केन अल्कीन अल्काइन अगर साथ में लिखे, अल्केन भी है और अल्कीन भी है, जैसे तुम्हारा इन भी है और इन भी है। देखो ये पेंट, अभी पेंट में अल्केन तो है ही ना इसमें, तो हमने ई लिखा ही नहीं, पूरा का पूरा ई ही लिख दिया है डायरेक्टली। वैसे ही यहाँ पर ई एन ई का ये ई जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ई एन ई कट हो गया और वाई एन ई। डन, समझ में आया। ये एक्सेप्शनल क्यों था, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था। तो उसमें क्या है, उसमें जनरल सेंस में हम सोच लेंगे कि जैसे 1 और 2 में 2 जीत जाता है, 1 और 3 में 3 जीत जाता है, तो 2 और 3 में भी 3 जीत जाएगा। नहीं, 2 और 3 में 2 नंबर को लोएस्ट नंबर देना है। मतलब लोएस्ट सीक्वेंस कैसे क्रिएट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करनी है, जहां डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले वैसे। ध्यान रखना गलती ना हो, ऐसा ही पूछेंगे। जहां पे तुम्हें याद रखना है, तुम्हें याद रखा होगा तो आएगा। डन, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये देख लिया। दूसरा आया देखो, तो यहाँ पर देखो 2 है। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड रूट 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो देख लो, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड है। अभी यहाँ पर सिंगल और ट्रिपल है, वो तो पता ही है ट्रिपल ही जीतेगा। ओके, तो अभी ट्रिपल जीतेगा, तो यहां से करेंगे तो ट्रिपल कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो कहाँ आ रहा है 1 पे और 3 पर। और यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, तो भी आएगा 1 पर और 3 पर। तो कोई भी साइड से करो, दोनों साइड से 1 और 3 पर ही आ रहा है, तो कोई भी साइड से कर लो। सो 1 एंड 3, तो 1 3, अभी 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब क्या है आइन, लेकिन 2 है इसलिए डाई आइन। ये कल देखा था ना हम। ओके, अगर डबल बॉन्ड होता है तो इन और डबल होता है तो डाइन। पक्का, वो जो हमने वर्डिंग्स में देखा था, मतलब कंसेप्ट समझा था, उसके एग्जांपल है। डन, पक्का समझ में आ गया। तो हमने अल्केन अल्कीन
अल्काइन सब कुछ डिस्कस कर लिया है। मतलब जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आ सकता है, उसमें हमने सैचुरेटेड का मतलब अल्कीन का भी देख लिया और अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन का भी देख लिया। एट द सेम टाइम आइसो और नियो वाले एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए। अगर सेकेंडरी और टर्शरी बोला है और मतलब जहां पे हम YL लगाते हैं मिथाइल फिर अल्कीन होता तो उसमें से भी अल्कीन में से भी एक H निकाल दिया तो अल्कीनाइल लगाते थे, याद है ना? ओके, तो वो सब कुछ भी हमने कल डिस्कस किया। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो मेजर पार्ट है मतलब वो यहाँ पे कंप्लीट, मेजर पार्ट इन द सेंस वर्ड रूट हमने सीख लिया, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सीख लिया, सब्स्टिट्यूएंट तो सीखे हुए ही है और साइक्लिक असाइक्लिक भी सीखे हुए हैं। तो अब मेन जो बाकी बच रहा है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। यहां तक का समझ में आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट में आ रहा है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जो अभी हमने सीक्वेंस याद रखी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? मल्टीपल बॉन्ड विद द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद सेट ऑफ लोकेंट्स एंड लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। तो ये सीक्वेंस तो जैसी है वैसी ही रहेगी। फंक्शनल ग्रुप सबसे आगे आ जाएगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स विद द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद सेट ऑफ लोकेंट्स एंड लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डन? ओके, चलो तो स्टार्ट करें फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। 11th और 12th की केमिस्ट्री को मिला के तुम्हें 12 फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं और अभी हम याद रख लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप, और ये सारे फंक्शनल ग्रुप तुम्हें सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। मतलब एक नंबर पे ये है तो एक नंबर पर ही ये है। ओके, क्यों? क्योंकि वो अगर दो दे दिए, जैसे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया और एसिड हैलाइड भी दे दिया, अब ये दोनों में किसको मैं एक नंबर दूं? जो पहले नंबर पे है ना उसी को एक नंबर देना पड़ेगा। ये दोनों में पावरफुल कौन? तो मैंने पावरफुल के हिसाब से ही सीक्वेंस रखी हुई है। सबसे पहला है वही सबसे ज्यादा पावरफुल, फिर उससे थोड़ा कम सल्फोनिक लाइक। ओके, तो याद तो रखना है लेकिन एट द सेम टाइम सीक्वेंस में याद रखना है। डरना नहीं, अभी ही याद रह जाएगा। या मैं पूछूंगा तुम्हें याद रह जाएगा। ओके, चलो पहले सिर्फ नेमिंग देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है, फिर बाद में याद रखते हैं। ओके, फिर सिर्फ अभी इंट्रो देखते हैं कि ये लोग कैसे दिखते हैं, उनके मतलब कैसे दिखने में कैसे है, उनके बाल कैसे है, कितने लंबे चौड़े हैं। ओके, आदमी को देखते हैं वैसे। तो सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता ही है, ये तो 10th 11th में भी देखा था, COOH। तो C डबल बॉन्ड O एंड OH ऐसे दिखता है। सल्फोनिक एसिड सेकंड नंबर पर है, दैट इज SO3H। अभी देखते हैं सबको डिटेल में, अभी सिर्फ दिखने में कैसे है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, तो वो है COOCO। ओके, अभी डिस्कस करेंगे सब कुछ। फिर आता है एस्टर, ये भी हमने 10th 11th में देखा था। तो वो क्या है? COOR। ओके, COOR याद है? एस्टर कैसे बनता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो 10th में भी था 11th में भी था, दोनों में था, लेकिन गुड गुड, अच्छा है, याद है उतना है, ठीक है। अब ओके, चलो कहीं पर भी हो। हाँ, मतलब एग्जाम वैसे तो 10th में था लेकिन 11th में हमने रिवाइज किया था। ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एसिड प्लस बेस दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, तो वैसे ही रट्टा मारा हुआ था 10th में, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दैट विल गिव एस्टर। ओके, चलो हाँ, फिर एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड वो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे OH था, वो OH को निकाल के हेलोजन डाल दो तो वो बन गया एसिड हैलाइड। COX और COCl, COI और से COF, COBr, कोई भी हेलोजन होगा। ओके, देन नेक्स्ट एमाइड। तो एमाइड मतलब CONH2, ये रह गया, ये लिख लेना, CONH2 क्या है? C डबल बॉन्ड O NH2, उसको क्या बोला जाता है? एमाइड। ओके, चलो देन 7th नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल। अभी डिस्कस करेंगे, डरना मत, डरना मना है। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल। देन अल्डिहाइड, तो पढ़े हुए हैं हम, CHO, C डबल बॉन्ड OH बोलते हैं हम, CHO अल्डिहाइड। देन कीटोन,
ओके, सी डबल बॉन्ड ओ ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी सब पढ़ा हुआ है। अल्कोहल OH ये नहीं पढ़ा था। थायोल, थायो का मीनिंग ये है क्या? सल्फर। थायो का मीनिंग क्या है? सल्फर। और ऑल, OH का ऑल जैसे आता है वैसे। ओके, तो थायोल मतलब SH, अल्कोहल जैसा, ये देखो OH SH। और लास्ट में है हमारा एमाइन NH2। एमाइड था वो था CONH2 और NH2 सिर्फ है वो है हमारा एमाइन। ओके, इसको एमाइन बोलो या एमीन बोलो, दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। डन। ओके, सिर्फ डन इन द सेंस सिर्फ देखने से पता चला कि ऐसे ऐसे है। अब हम उसको याद रखेंगे वन बाय वन। तो याद रखते हैं। चलो, सबसे पहले अगर याद रखे तो 12 ही है, बस खत्म, इतने ही है। ये 12 में 11th का भी आ गया और 12th का भी आ गया, इसने में ही सारा IUPAC। इसके बाहर होते तो है ना, क्यों नहीं होते? तुम्हारे सिलेबस में इतने हैं। ओके, तुम्हारे सिलेबस में। हाँ चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड मेजरली तो आ ही गया है यहाँ। चलो, तो अब याद रखेंगे, ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले घर के बड़े कौन? मम्मी पापा। तो देखो मम्मी पापा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मम्मी, और सल्फोनिक एसिड जो है पापा। ओके, याद रह गया मम्मी पापा। कौन कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड मम्मी है और सल्फोनिक एसिड पापा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH, याद ही है ये तो हमें। और COOH को लिखते कैसे हैं? C है, फिर डबल बॉन्ड O है, और फिर एक C के 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, तो एक तो डबल बॉन्ड है O के साथ, तो 2 तो गए, फिर एक OH है वो भी गया, और एक बाकी रहा, वहां पे जो जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। एक H जुड़ गया तो वो बन जाएगा मिथेनोइक, एक CH3 जुड़ गया तो वो हो जाएगा इथेनोइक, एक CH3CH2 जुड़ गया तो हो जाएगा प्रोपेनोइक। वो सब हमने पढ़ा है, अभी डिटेल में देखेंगे आराम से। लेकिन कहने का मीनिंग है COOH, वो क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमारे फैमिली की मम्मी जी है। ओके, फिर आते हैं पापा जी, दैट इज SO3H। डन, SO3H। ओके, याद रह गया, सल्फोनिक एसिड SO3H। अच्छा, अब मम्मी पापा के 3 बेटे। ओके, कौन है 3 बेटे? 3 सुपुत्र, ये 3 सुपुत्र है उनके। अच्छा, अब देखो दोनों एसिड है, तो ये दोनों एसिड के सुपुत्र। अभी देखो, जो दिखने में बड़ा ना वो बड़ा बेटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो देखो ये दिखने में कितना बड़ा है? COOCO, तो वो उन दोनों का बड़ा बेटा। कौन? एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। फिर से बोल रहा हूं, एसिड एनहाइड्राइड। फिर उससे थोड़ा सा छोटा दिखने में, इससे छोटा दिखने में कौन है? ये है, देखो COO तो था, तो ये रहा COO, यहाँ पे दूसरा CO नहीं है, सिर्फ एक R है, तो वो है एस्टर। ओके, एस्टर और ईस्टर जो बोलना है। डन। और सबसे छोटा दैट इज, ये OR भी नहीं है, COCl, मतलब ये जो COOH जो था, ये OH यहां से हट गया और यहां पर सपोज Cl लग गया, तो वो बन गया एसिड हैलाइड। हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो बन गया एसिड हैलाइड, COCl। ये 5 याद रह गया। डिस्कस करते हैं। मम्मी कौन थे? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। पापा कौन थे? SO3H, सल्फोनिक एसिड। अच्छा, उनके 3 सुपुत्र। सबसे बड़ा कौन? जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे बड़ा, तो CO, फिर बीच में वापस O, फिर वापस CO, तो COOCO, वो है हमारा कौन? एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो एसिड एनहाइड्राइड हमारा 3rd नंबर का। ओके, फिर 4th नंबर में एस्टर। तो जो CO था उसकी जगह COOR, तो वो हो गया एस्टर। COOR, वो हो गया एस्टर। और सबसे छोटा CO और R भी गया, COR था ना, अभी तो CO डायरेक्टली Cl। ओके, तो COOR जो था, अब ये पूरा का पूरा OR निकल गया और क्या गया? COCl। वो क्या है? एसिड हैलाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिड हैलाइड। 5 याद रह गए? पक्का? फिर से एक बार बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, सल्फोनिक एसिड SO3H, एसिड एनहाइड्राइड COOCO, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर COOR, एस्टर, एंड लास्ट एसिड हैलाइड, दैट इज COCl।
और COX बोल दो। डन, याद रह गए 5? पक्का? अच्छा, तो 12 में से 5 तो याद रह गए। अब बाकी बचे 7। ओके, उस 7 की पेयरिंग करते हैं हम। चलो यहां तक का याद रह गया। अभी बाकी के 7, तो ये 7 की पेयरिंग करते हैं। तो 7 की पेयरिंग में ये दोनों एक साथ में, कौन? एमाइड CONH2। फिर से बोल रहा हूं, NH2 क्या था? अभी हमने लास्ट में देखा एमाइन था, लेकिन CONH2 दैट इज एमाइड। एमाइड और नाइट्राइल। फिर से 5वें नंबर, 5 तो ले लिया हमने, 6ठे नंबर पर कौन है? एमाइड। एमाइड मतलब CONH2। ये रट्टा ही मार रहे हैं हम, ये याद ही रखना है, रट्टा ही मारना है। ओके, CONH2 वो क्या है? हमारा एमाइड। और ये CO डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड वही है, CONH2 एमाइड। अब ये एमाइड में से अगर हम पानी निकाल दे तो बन जाता है नाइट्राइल। कैसे? देखो, जैसे एमाइड क्या है? एमाइड है हमारा CONH2। देखो, 1 बॉन्ड 2 3 और 1 4, यहां पे जो जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। डन। ओके, तो ये है मेरा क्या? एमाइड। इसमें से मैं पानी निकाल रहा हूं। पानी निकाल रहा हूं मतलब H2 निकाल दिया और ये O भी निकाल दिया, H2O निकाल दिया। ओके, तो H2O निकाल दिया, तो अब ये कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? तो यहां पर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खत्म हो गई, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 वैलेंसी खत्म हो गई, तो वो दोनों कार्बन के साथ आ जाएगी। और इसकी भी 2 खत्म हो गई ऑक्सीजन के साथ, तो वो 2 भी यहां आ जाएगी। तो कार्बन की, नाइट्रोजन की 3 कंप्लीट हो गई और कार्बन की 4 भी कंप्लीट हो गई। तो एमाइड में से वाटर निकल जाए तो हमारा बन जाएगा नाइट्राइल। डन, सिंपल है, पेयरिंग हो गया 6 and 7, एमाइड एंड नाइट्राइल। डन, पक्का याद रह गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, सो एमाइड एंड नाइट्राइल। फिर 6 and 7 हो गया। देन नेक्स्ट 8 and 9। तो 8 and 9 तो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने मोहल्ले में। ओके, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, सो अल्डिहाइड हमें पता ही है CHO, और कीटोन वो भी हमें पता है, 10th में भी देखा, 11th में भी देखा, दैट इज C डबल बॉन्ड O और CO सिंपली। तो CHO बोलो, इसको हम जनरली ऐसे लिखते थे CHO। ओके, और इसको लिखते थे हम से C डबल बॉन्ड O ऐसे, कीटोन। ओके, फेमस है अल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी इसमें भी सीक्वेंस भूल जाओगे तो अल्डिहाइड एंड कीटोन ए पहले आता है ना, तो अल्डिहाइड पहले और कीटोन बाद में, वैसे याद रख लेना। अगर दोनों फेमस है, ओके, अल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन में भी पावरफुल कौन? तो ए पहले आता है, इसलिए अल्डिहाइड पहले, और के बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो के बाद में। तो 8 पे है अल्डिहाइड और 9 पे है कीटोन। फिर से रिवाइज कर ले, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, ये 5 हुए। 6वां और 7वां एमाइड एंड नाइट्राइल। 8वां और 9वां, दैट इज 8वां कौन? अल्डिहाइड, और 9वां कौन? कीटोन। डन। ओके, देन वापस पेयरिंग करते हैं। तो वापस पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों भी देखो सेम जैसे ही है, ऑल ऑल आता है। तो 10 है अल्कोहल और 11 है थायोल। ओके, 10 है अल्कोहल और 11 कौन है? थायोल। और ये बेचारा अकेला रह गया, कोई ना कोई अकेला तो रहता ही है, तो दैट इज कोई पेयरिंग नहीं, लास्ट में एमाइन NH2। डन, याद रह गए 12 के 12। फिर से एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहला नेमिंग के साथ, सबसे पहला, चलो लिखते हैं। मैं गलती करूं, ये तुम लोग लिखोगे? अच्छा चलो मैं ही लिख देता हूं, लेकिन तुम लोग याद रखना। अच्छा चलो, सो सबसे पहला बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है मेरा C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे 4 बॉन्ड C डबल OH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1। सेकेंड नंबर पर सल्फोनिक एसिड, तो 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड SO3H। वेरी गुड। देन 3 नंबर पर एसिड एनहाइड्राइड, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। डन। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा 4 नंबर पर एस्टर, तो एस्टर के लिए 1 2 3 4 COOR, ये हो गया हमारा एस्टर। 5 नंबर पर एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड के लिए क्या, फिर से C डबल बॉन्ड O तो लिख ही देना है, यहाँ पे X हेलोजन। ओके, तो 1 2 3 4 ये क्या है हमारा एसिड हैलाइड। डन, 5 हो गए। अब पेयरिंग वाले, यस, तो कौन सा 6 नंबर पे, एमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया एमाइड। एमाइड के बाद नाइट्राइल, इसमें से पानी निकाल दो, तो पानी निकाल दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हो गया हमारा नाइट्राइल। यस, देन अल्डिहाइड एंड कीटोन 8 and 9, C डबल बॉन्ड O H एंड कीटोन C डबल बॉन्ड O। डन। देन 10 11, वेरी गुड, तो अल्कोहल एंड iodine, and last but not the least amine, that is NH2। डन, पक्का याद रह गया, श्योर। चलो, तो याद रह गया, तो अब हम उसका यूज करते हैं। हाँ, तो हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को नाम याद रख लिए, वो भी सीक्वेंस वाइज, क्योंकि जरूरी था सीक्वेंस वाइज याद रखना। अच्छा, वापस आ जाते हैं वही 12 नमूनों पे। अच्छा, तो अभी ऐसा हुआ कि ये 12 तो आ गए, इसमें से मम्मी पापा बाजार गए, मिठाई लेके आए, बच्चों में बांट रहे हैं मिठाई। ओके, तो मम्मी कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मम्मी आए और बोला कि जो भी मेरे जैसे दिख रहे हैं वो सब मेरी साइड आ जाओ, मैं सबको मिठाई दे दूंगी। ओके, और जो पापा जैसे दिखते हैं वो पापा की साइड जाओ। तो मम्मी कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जहां पर भी देखो C डबल बॉन्ड O आ रहा है वो सारे एक ही ग्रुप में आ गए। देखो CONH2, COOR, CO सारे CO वहां आ गए, और जिसमें कार्बन है ही नहीं, जो SO3H पापा जैसे दिखते हैं, वो सारे के सारे इस साइड। लेकिन ये भाई साहब बाथरूम में थे इनको पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। तो अभी 11 लोगों का बंटवारा हो गया। जब मिठाई बट रही थी, ये भाई साहब आए, कौन, कीटोन, वो आए और बोले कि भाई मिठाई बट रही है, इस साइड 7 है और इस साइड तो पापा को मिला के ही 4 है, तो यही चले जाते हैं। तो वो भाई साहब यहीं आ गए। ओके, तो कीटोन यहाँ आ गया, एक्सेप्शन। ओके, ये क्यों किया ऐसा बंटवारा, ये बंटवारा इसलिए किया कि मम्मी, घर में चलता किसका है, मम्मी का, तो जब 12 होंगे, अभी कंफ्यूजन होगा तो इनका ही चलेगा। मतलब कि ये सारे के सारे जो 7 ग्रुप है, मतलब 7 फंक्शनल ग्रुप है, उनको हमेशा ऑलवेज 1 नंबर ही मिलना चाहिए, 1 नंबर, यही IUPAC का रूल है। ओके, मम्मी का ही चलेगा, हमेशा 1 नंबर ही मिलना चाहिए इन लोगों को। फिर बचे पापा, बोले 1 मिले तो ठीक है, नहीं तो जो मिले वो ठीक है। ओके, तो इनको 2 3 जो मिले वो, लेकिन इनको भी मिनिमम मिलना चाहिए। ऐसा हो कि 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, तो 5 नहीं देंगे, हम 2 नंबर दे देंगे। लेकिन कंपल्शन क्या है, इनको 1 नंबर ही मिलेगा, ऑलवेज ऑलवेज 1 नंबर, और इनको लोएस्ट नंबर जो भी पॉसिबल हो, 1 2 3 जो भी पॉसिबल हो वो इनको मिलेगा। डन, याद रह गया। कौन कौन, हमने 12 को कैसे डिवाइड किया, जो हमारे मम्मी वाला ग्रुप था COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें भी कार्बन आता है वो सब एक साइड, और पापा जैसे जो है वो सारे सल्फोनिक एसिड जैसे है वो एक साइड। लेकिन एक्सेप्शन कौन है, कीटोन, वो बाथरूम में था या किचन में था, कहीं पर भी था। ओके, व्हाटएवर, डन। ओके, चलो, हाँ, ये सब फर्स्ट प्रायोरिटी, और फिर वो लोग सेकंड प्रायोरिटी। इनमें भी 2 हो तो फिर हमारा रूल, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लोकेंट्स, ये वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रूल लगेंगे। रूल तो है ही हमारे पास। ओके, चलो, हाँ, तो इफ, देखो रूल, इफ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ अबोव 7 फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, इट इज ऑलवेज गिवन द पोजीशन 1, सबको 1 नंबर ही दिया जाएगा। देखो, जैसे कि यहां पर है मम्मी, कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी को 1 दे दिया और ये कार्बन को दे दिया 2।
ओके, तो अब बनाओ, तो ये 1 है और ये 2 है, 2 कार्बन मतलब ईथ, तो ईथ तो लिख दिया हमने ईथ। फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या है, अल्कीन है, क्या होगा अल्केन। और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड, याद है ना, ओइक एसिड ऐसे लिखते थे। ओके, अब ये ओ और ई साथ में वॉवेल्स आएंगे नहीं, तो ये ई को हटाओ तो यहां हम लिख देंगे ओइक एसिड। देन साइक्लिक असाइक्लिक, असाइक्लिक है और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड। डन। ये तो हम समझ रहे हैं, ये रूल समझे हम कि सबको एक नंबर ही देना है, ये जो 7 है वो सबको एक नंबर, इसीलिए कार्बन को एक नंबर दे दिया। देखो यहाँ दूसरा, अब देखो जैसे कि यहाँ पर है C डबल बॉन्ड COOH ग्रुप है, ये पूरा का पूरा COOH है बस, तो फिर मैं इसको ही एक नंबर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम यहां से शुरू करो एक नंबर, या ऐसा भी नहीं कि तुम यहां से शुरू करो, वही कार्बन को एक नंबर देना है जो मम्मी वाले ग्रुप में है। डन। तो बस वैसे ही 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन ओइक एसिड, तो पेंटेन ओइक एसिड, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, असाइक्लिक है, खत्म, पेंटेन ओइक एसिड। ओके डन। वो सेकेंड वाला रूल वहां लगाते हैं, देखो नंबरिंग इज डन फ्रॉम द साइड ऑफ द चेन विच गिव्स द लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। पापा के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहां पर आ गया मेरा फंक्शनल ग्रुप OH। OH तो OH अल्कोहल तो वहां पे था ना, पापा के साथ था ना, ओके, तो वो OH वहां आ गया, तो उनको तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहां से गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4, और यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ राइट हैंड साइड से गिने तो 2 पे OH आ रहा है राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड से गिने तो 3 पर OH आ रहा है। हमें तो लोएस्ट नंबर गिनना है, मतलब सेकंड वाला, मतलब 2 नंबर पे OH सही है। दैट्स इट, डन। बस अभी शुरू करते हैं, चलो समझ में आ गया। तो जो हमारी सीक्वेंस थी, यहां तक की सीक्वेंस तो हमने पढ़ ली, मल्टीपल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट लोकेंट्स एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब सबसे आगे आ गया कौन, फंक्शनल ग्रुप। दैट्स इट, जो था वही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहली प्रायोरिटी, फिर उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड्स देखेंगे, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोकेंट्स और लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी, फंक्शनल ग्रुप, उसमें भी कौन, मम्मी वाले। डन। फिर मम्मी वाले पापा वाले दोनों हो तो मम्मी वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और पापा वाला सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा। डन। पक्का समझ में आ गया। अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर कट सब कुछ हो जाएगा। ओके देखो, दिस सीनियर मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, the senior most functional group makes the suffix while the other junior functional groups are written as the prefix in the alphabetical order, मतलब as a substituent। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, देखो दिखाई दे रहा है या लिख दूं, नहीं दिख रहा, अच्छा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH, ऐसा है। अब आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप ही देखेंगे, कौन कौन से हैं। एक तो ये रहा, और दूसरा CO, अभी COOH नहीं है, ये कौन है, कीटोन है। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वहीं से शुरू होगा, वही पहले नंबर पे है। ओके, और कीटोन, उसको कभी जिंदगी में भी एक नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा। फिर तो यहाँ भी R और यहाँ भी R, अगर ये पहले नंबर पर आया तो वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोन को कभी लाइफ में एक नंबर नहीं मिलेगा, ऑलवेज 2 नंबर पे ही रहेगा, छोटा भाई है वो। ओके, तो हमेशा सेकंड। डन। ओके, कीटोन हमेशा बीच में होगा, 2 नंबर मतलब मिनिमम 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ऊपर एक नंबर पे कभी नहीं होगा, बीच में ही होगा। और अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एक नंबर पे ही होंगे। ओके, तो अब ये कौन है हमारा, कीटोन। तो अब कीटोन और OH कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ये तो पापा वाला ग्रुप है,
ये तो पापा वाला ग्रुप है, OH तो पापा वाले में था ना, ऐसा कीटोन, यस कीटोन भी भैया, हाँ करेक्ट, ये भी सही है, हाँ कीटोन भी वो भी एक्सेप्शनल था, यस करेक्ट। तो कीटोन एंड OH, अब सीक्वेंस देखो, वो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो OH SH और NH2 वो तो लास्ट में थे 10 11 12, याद है ना। CO अल्डिहाइड एंड कीटोन पहले आ गए थे, मोहल्ले में फेमस थे अल्डिहाइड एंड कीटोन, याद आया, तो कीटोन पहले, वो सीक्वेंस 12 वाली तो याद ही रखनी है। ये भी देखो एक गुड एग्जांपल, क्यों दोनों ही पापा वाले ग्रुप वाले आ गए, ओके। एक मम्मी और एक पापा में होते तो मम्मी वाला पहले, पापा वाला सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन दोनों ही एक घर से आ गए तो तुम्हें वो पहले से सीक्वेंस याद ही रहनी चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, उसके बाद अल्डिहाइड की एमाइड एंड नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड थायोल एंड एमाइड। डन, पक्का, ओके चलो। तो कीटोन आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब वर्ड रूट 1 2, अभी कीटोन तो उसको नंबरिंग कम से कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। डन। अब वर्ड रूट तो 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूट लिख दो, तो ब्यूट लिख दिया हमने। अभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चेक कर लो। फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मत देख लेना, नाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बोक्सिलिक में डबल, कीटोन में डबल, वो सब नहीं गिनना है, हमें तो कार्बन चेन में ही गिनना है, ओके। तो कार्बन चेन में देखो कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, अल्केन है, तो ब्यूट तो है। फिर अभी बाद में उसको सैंडविच बनाएंगे, पहले ब्यूट आ गया, फिर अल्केन आ गया, ANE, फिर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स जो बनाएगा वो तो कौन है, हमारा कीटोन, ओके। तो कौन आएगा, और वो कहाँ है, 2 नंबर पे ही आएगा, तो 2 ऑन हो गया। असाइक्लिक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा। तो वो कहाँ पे है, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है, तो उसके लिए लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। ये कैसे पता चलेगा, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन OH को क्या लिखा जाता है, एज अ प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, और एज अ सफिक्स ऑल लिखा जाता है। वो अभी हम देखेंगे, अभी देखेंगे, टेंशन मत लो। प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है और सफिक्स में क्या लिखा जाता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट। अभी यहाँ पर जो भी है वो कर लो, तो देखो ब्यूट T है और A है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। E और O आएगा तो भाई निकालना पड़ेगा। डन, तो ये E निकाल दिया, तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, ये E निकालना पड़ेगा क्योंकि E और O साथ में नहीं आएगा, 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। डन, समझ में आ गया, पक्का। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना आगे, हाँ चलो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप, स्टार्ट कर दें, ओके। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा यूपीएससी का, तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप से, दैट इज हमारा अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल में क्या किया हमने, कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है, अल्कोहल अगर सफिक्स में हो तो हम क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, और अगर प्रीफिक्स में हो तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। डन, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल वन CH3OH, ओके। तो एक कार्बन है मतलब मिथ, तो मिथ लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड है तो इन लिख दिया, पहले लिख दिया मिथ, फिर लिख दिया सिंगल बॉन्ड मतलब वही सीक्वेंस में जाओ, कौन सी, वर्ड रूट, फिर अल्केन अल्किन अल्काइन, तो वर्ड रूट अल्केन है, और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल, और अल्कोहल एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स में आएगा, सफिक्स में आएगा तो ऑल। डन, अभी सैंडविच बना दो उनका दाबेली, तो मीथ, फिर ये H और A है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मीथ थे, E और O नहीं चलेगा, तो E निकालो, ये गया, तो मिथेनॉल। ये एक E भी अगर तुम एक्स्ट्रा लिख दोगे तो इवेल्युएटर कैन कट द मार्क्स एंड यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। सिर्फ यहाँ पे एक E लिख दिया ना, ये तो भी वो गलत दे सकते हैं, क्योंकि इट इज द रूल IUPAC में, कट करना पड़ेगा,
ओके, सो उतना मायने हो, क्योंकि आधे मार्क्स में तो पूछा जाएगा। ओके, आधा या एक, उसमें भी हम इतनी गलती कर दे तो वो आधा मार्क्स कट कर देंगे, लाइक दैट। ओके, सो ध्यान से, सिंपल था। हाँ, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वो वर्क करता है तो सफिक्स लेना है। अभी जैसे यहां पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा? OH। अगर H एक ही है तो वही प्रिंसिपल हो गया। लेकिन इसके पहले ही हमने जो एग्जांपल देखा उसमें OH भी था और कीटोन भी था, तो फिर सीक्वेंस में कौन आगे आ जाएगा? कीटोन। तो फिर ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया तुम्हारा सब्सिडियरी। प्रिंसिपल नहीं रहेगा, फिर वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जाए तो प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हो तो सफिक्स लेना पड़ेगा। देन ओके, चलो हाँ नेक्स्ट। तो देखो 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा छोटा ही है वर्ड्स, दिखाई दे रहा है ना। ओके, CH3 CHOH CH3। अब 3 कार्बन है, देखो यहीं से नंबरिंग करूं 1 2 3, यहां से करूंगा तो भी 1 2 3, 2 नंबर पे ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी करो। अच्छा, वर्ड रूट तो मैं लिख दूंगा प्रोप, अल्केन अल्किन अल्काइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन अल्केन। देन अल्कोहल कहां पर है? 2 नंबर पे है, तो क्या होगा? 2 ऑल। देन साइक्लिक असाइक्लिक, असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट कुछ है ही नहीं, बस अब इसको कंप्रेस कर दो तो प्रोपेन प्रोपेन, ये ई और ओ तो ई कट हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। डन। ओके, बस वैसे ही अभी फटाफट करें थोड़ा। ओके, देखो नेक्स्ट CH3 CH CH CH3, सेकंड नंबर के CH पर OH है, थर्ड नंबर के CH पर CH3 है, मतलब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो पहले तो याद करो किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो OH को कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहां से करेंगे तो OH 2 पे आ रहा है और यहां पे करेंगे तो OH 3 पे आ रहा है, तो ये वाली सीक्वेंस सही है, ये वाली जाएंगे तो गलत हो जाएगा। दैट वे, क्योंकि वो सीक्वेंस तो याद ही रखनी है, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले। तो मिथाइल थोड़ी फंक्शनल ग्रुप है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा, उसको लोएस्ट मिले वो नंबरिंग, तो ये 2 नंबर यही आएगा, यहां से करेंगे तो 3, तो यही नंबरिंग सही है 1 2 3 4। अच्छा, तो अब सीक्वेंस में जाओ, वर्ड रूट कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो 4 मतलब ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ऐसे लिख दो ब्यूट, फिर एन, फिर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तो 2 नंबर पर है तो ब्यूटेन, अभी ऑल भी आएगा तो ये ई हट जाएगा तो 2 ऑल। ओके, ब्यूटेन। और फिर असाइक्लिक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तो है मिथाइल, कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे, सो दैट्स व्हाई 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। डन। पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट, अब 2 नंबर के कार्बन पे ऊपर मिथाइल है और नीचे OH है, अभी भी था लेकिन अलग अलग जगह पे था, लेकिन अभी एक ही जगह पे लगे हुए हैं, तो 2 नंबर पे ही OH है और 2 नंबर पर ही क्या है? हमारा मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रायोरिटी तो हमारी फंक्शनल ग्रुप की होगी। सो 1 2 3, इसीलिए प्रॉप। देन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन का ANE, क्या लिखना पड़ेगा? ANE। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो OL, तो कहां पर है? 2 नंबर पे तो 2OL, लेकिन ये E हट जाएगा और फिर आ जाएगा 2OL। असाइक्लिक है और 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। डन। ये जो भी हमने कल से पढ़ रहे हैं वो सबका सम अप करके हमें अभी नेमिंग लिखना आ रहा है। डन। चलो, अब देखो ये ऐसे दिखने में थोड़ा लगेगा भयंकर जैसा, लेकिन है इजी। क्या है? यहाँ पे जो हम वो ऐसे डंडे बना रहे थे वही है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। सीधा सीधा लिखते तो बच्चे डरते नहीं। ओके, ऐसे लिखते तो बच्चे डरते नहीं, लेकिन ऐसा करेंगे तो उनका काम ही है डराना, लेकिन हम डरेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं। हाँ, चलो देखो। सो क्या है ये? 1 2 3, अभी 3 फंक्शनल ग्रुप है और नंबरिंग अरे तीनों पे ही लगे हुए हैं तो 1 2 3 कहीं से भी दे दो। अब 1 2 3 हो जाएगा,
अब पहले तो वर्ड रूट से जाओ, तो प्रॉप, अच्छा प्रॉप लिख दिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो भाई सिंगल बॉन्ड ही है तो अल्केन हो गया, तो प्रॉप अल्केन। फिर 1 2 3, तो 1 2 3, अभी एक होता तो ऑल, दो होता तो डाई ऑल, और तीन होते तो ट्राई ऑल, तो तीन है इसलिए ट्राई ऑल। यहाँ पर टी है और यहाँ पर ई है, वोवेल वोवेल नहीं है तो कट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ई भी लिखना पड़ेगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, सिंपल। ये याद रखना, ये तो याद ही रखना है। क्या इसका ही जनरल नाम है ग्लिसरॉल, ओके, कॉमन नेम। तो अगर बोले ग्लिसरॉल मतलब क्या, तो 3 कार्बन और तीनों पे OH लगा हुआ है, दैट इज ग्लिसरॉल। डन, ओके। सो दिस इज ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अच्छा हाँ, वो सिर्फ ग्लिसरॉल नहीं होगा, ओके, वो अभी हम जब प्रिपरेशन एंड ऑल देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, वो भी आने ही वाला है, ओके। सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा, उसके साथ बाकी सब ऐड करना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया, पक्का? डन ना? चलो तो आगे बढ़े। हाँ, अब देखो ये क्या किया है, बेंजीन रिंग नहीं है बेंजीन रिंग नहीं है, ये तो साइक्लो है, ओके। देखो अंदर गोला भी नहीं है और अंदर ऐसी लाइनिंग भी नहीं है, तो तुम बेंजीन रिंग मत समझ लेना, ओके, खाली बनाया हुआ है। अच्छा, उस पे एक डंडे पे OH लगा हुआ है, तो जहां लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप को ही 1 नंबर देंगे। तो एक्चुअली ये क्या है, ये OH को छोड़ दो तो ये क्या था, साइक्लोहेक्सेन था। वो क्या था, साइक्लोहेक्सेन था। 1 नंबर पे अल्कोहल है तो साइक्लोहेक्सेनॉल। ये यहाँ जो E होगा और O होगा तो एक E को यहाँ पे कट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वोवेल साथ में अगेन नहीं आएंगे, तो साइक्लोहेक्सेनॉल, सिंपल, ओके। वैसे ही सेम, अभी हेक्सेन था, अभी पेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन। अब यहां पर मैं 1 करूं, फंक्शनल ग्रुप को ही छोटा नंबर, तो 1 और 2, अभी इस साइड से जाऊंगा तो ये भाई साहब 6 हो जाएंगे, 6 नहीं देना है, सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर तो मिलना चाहिए। यहां से जाऊंगा तो 6 होगा और यहां से जाऊंगा तो 2 होगा, तो ये 1 और ये 2। तो बस पहले क्या है, सबसे पहले डायरेक्टली तुम्हें स्टार्टिंग से ही शुरू करना हो, वो भी तुम कर सकते हो। क्या, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले, सो 2 मिथाइल, फिर साइक्लिक असाइक्लिक, साइक्लिक है तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, अल्केन है तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल लिखो या पेंटेनॉल लिखो। क्यों, क्योंकि 1 पे ही ऑल होगा ना, यहाँ पर तो कहीं पे जहां OH लगा हुआ है उसको ही 1 देना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि दूसरा फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। डन, तो 1 ऑल लिखो या डायरेक्टली पेंटेनॉल लिख दो। अगेन पेंटेनॉल लिखोगे या 1 ऑल लिखोगे, लेकिन जो E है वो कट करना पड़ेगा क्योंकि O आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो E है वो कट करना पड़ेगा। छोटी छोटी मगर मोटी बात, ओके चलो। हाँ, नेक्स्ट देखो, अभी डंडे आ गए फिर से, तो अभी यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, अब फिर से नंबरिंग, जहां फंक्शनल ग्रुप, देखो मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, तो इसको ही आ जाएगा क्या, 1 नंबर, ओके। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अभी कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट, फिर अल्किन अल्किन अल्काइन, तो अल्किन है, डबल बॉन्ड है तो अल्किन है, सो ENE, लेकिन वो है कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर, तो पेंट 3 इन, और अल्कोहल कहां जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर, तो 1 ऑल, ये O और E साथ में आ गए तो ये E हटाओ, तो पेंट 3 इन 1 ऑल। डन, सारे रूल्स रेगुलेशंस एक ही जगह पे लगाने हैं तब एग्जैक्टली सही होगा, लेकिन इतना कुछ टफ थोड़ी है, सब याद ही तो रह गया। डन, ओके। तो ये था हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप, खत्म, कौन सा, अल्कोहल। डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम एमाइंस पर। एमाइंस लास्ट वाला था ये, तो 12 नंबर, ओके। तो एमाइंस पे आए, अभी एमाइंस NH2 दिखेगा तुम्हें, देखो NH2 ऐसे, NH2 मतलब एमाइन, और प्रीफिक्स में उसको क्या बोलेंगे, एमिनो, ओके। प्रीफिक्स में बोलेंगे एमिनो और सफिक्स में बोलेंगे एमाइन। फिर से प्रीफिक्स, अल्कोहल में क्या था, सफिक्स में ऑल और प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, यस। अभी एमाइन में NH2 में
एमाइन सफिक्स में और प्रीफिक्स में एमिनो। यस, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब ये पहले समझ लो। ओके, क्या सबसे पहले NH3 मतलब एमोनिया, ये तो पता ही है हमें, NH3 मतलब एमोनिया। अब इसमें से एक H मैंने निकाल दिया, N है N, 1 2 3, 3 वैलेंसी है, नाइट्रोजन याद करो। ओके, सो ऐसे लगा हुआ है H H H। अभी इसमें से मैंने एक H हटा दिया, एक H हटा के वहां पे कोई कुछ भी लगा दिया, R लगा दिया, वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये NH3 था, उसकी जगह क्या बन गया, RNH2 बन गया। ये RNH2 को बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन। अगर मैं दूसरा H भी निकाल दूं यहां से और यहां पर भी मैं कोई R लगा दूं, R में कुछ भी होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर, अब ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइन। क्यों? क्योंकि मेरा नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगेन ये थर्ड भी निकाल दिया और वहां भी R आ गया, तो वो हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन। डन। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। स्टार्ट करें। ओके, चलो। हाँ, 3 डिग्री एमाइन में वो एक हाइड्रोजन से तो जुड़ा हुआ है ही नहीं है। यस, करेक्ट। वहां पे R आ जाएगा, R मतलब कुछ भी, मिथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा। 3 वो ऐसे तो मैं बोला, ये N है, ये N है। हाँ बोलो, सेटिस्फाई कैसे करेगा NH2 फंक्शनल ग्रुप को, कैसे सेटिस्फाई? ये NH3 है हमारा, NH3 में से मैंने ये एक H निकाल दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, R। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड सेटिस्फाई होने चाहिए, हो गए। तो ये है प्राइमरी एमाइन। अब मैं एक H और निकाल रहा हूं, तो एक H और निकाल दूंगा और वहां पे R लगा दूंगा, तो वापस नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो ये बन गया सेकेंडरी एमाइन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब मैंने तीसरे कार्बन हाइड्रोजन को भी हटा के वहां पर भी कार्बन की चेन लगा दी, तो ये क्या बन गया, टर्शरी एमाइन। तो सेटिस्फाई हो गया ना, 1 2 और 3। यहाँ पे ऐसे खुला नहीं होगा, वहां कुछ जुड़ा हुआ होगा। ऐसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ होगा, ऐसे खाली नहीं होगा। नहीं, लेकिन वो H से तो कनेक्टेड नहीं है। H से तो नहीं है। यस, H तो निकाला ना, इसीलिए तो वो 3 डिग्री एमाइन बना। अदरवाइज तो एमोनिया ही रहता है, NH3। लेकिन जैसे हम अल्काइल हैलाइड बनाया, तो कैसे हेलो अल्केन हेलो एरिन हम समझे ना, तो वो तो पहले से अल्केन ही था। तो अल्केन में से हेलो अल्केन कब बना, जब तुमने H निकाला और फिर हेलोजन डाला, तब बना। तो H तो निकालना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझे? H तो निकालना ही पड़ेगा। वही तो स्टार्टिंग हमने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का, हेलो अल्केन हेलो एरिन में। मीथेन है मेरे पास, उसमें से एक H निकाल दिया और हेलोजन डाल दिया, तो बन गया सपोज CH3Cl बन गया। फिर दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दिया, फिर दूसरा क्लोरीन डाला, तो वो बन गया CH2Cl2। फिर एक और H निकाल दिया, तो वो बन गया CHCl3। और फिर एक लास्ट वाला हाइड्रोजन भी निकाल दिया, तो वो बन गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। डन। ओके निर्भय, समझ में आ गया ना? ओके चलो। हाँ, तो आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो CH3 CH2 NH2 डायरेक्ट आया हुआ है, एमाइन है। ओके, तो यहां पर मेरा 1 और यहां पर मेरा 2। डन, सिंपल है। अभी कार्बन कितने हैं, 2 मतलब ईथ, तो ईथ लिख दिया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही है तो एन, तो ईथ के बाद आ जाएगा एन। डन, अल्केन का एन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड ही है तो। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप एमाइन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एमाइन। अभी ई और ए वापस वॉवेल साथ में नहीं आ सकते, ई को हटा दो, तो ईथ एन एमाइन। असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसका नाम हो गया इथेनेमाइन। डन, वही सेम कंसेप्ट सब में लगाना है। डन, पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो 1 2 3, वापस 3 कार्बन है और NH2 ही जुड़ा हुआ है, लेकिन NH2 ऐसे लास्ट में नहीं जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग करो, सबसे कम नंबर आए वहां पर ही NH2 होना चाहिए। तो यहां पर से करोगे तो भी 2 आएगा, यहां पर से करोगे तो भी 2 ही आएगा, तो कहीं से भी कर लो। तो अब कैसे करेंगे, देखो 1 2 3। ओके, अभी यहाँ 1 2 3 ऐसे बोला है, तो तुम्हें करना कैसे,
कहाँ गया नोट? मुझे तो 20,000 ही सुनेगी। अच्छा चलो, नहीं मेरा नाम भी सुन दो। हाँ चलो, हाँ तो यहाँ क्या करेंगे देखो 1 2 और 3, ओके 3 नंबर दे दिए। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एन डाइमिथाइल। ये देखो हाँ थोड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो यहाँ पर भी है, यही तो बता रहा हूँ। देखो क्या है एक्चुअली, एन जहां पे जुड़ा हुआ है, ओके वहां से देखो तो एन जहां जुड़ा हुआ है वहां पे क्या क्या है, तो देखो डाइमिथाइल है। डाइमिथाइल मतलब तुम्हारा जो एन है, एन एमोनिया का NH3 था, वो NH3 में से एक H हटा दिया है तुमने, ओके तो एक H हटा दिया है तभी हमारा बना क्या, एमाइन बना NH2, ओके सो NH2 जो बना तो ये क्या है देखो, N पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो इसका नेमिंग देखो एन नहीं, एन डाइमिथाइल ये दूसरे किसी का लिख दिया है, ये गलत है, एन डाइमिथाइल नहीं। हमें क्या लिखना है सबसे पहले 1 2 3, तो 1 2 3 में 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है कौन है तुम्हारा, प्रोप है, PROP, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या आएगा, एन प्रोपिल। अब एमाइन आएगा, ओके लेकिन एमाइन कहां पर है, 2 नंबर पे है, तो 2 एमाइन। और फिर क्या है, फिर हमारा असाइक्लिक है, कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूएंट, दैट्स इट। तो इसका ही नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन। अभी ये ई हट जाएगा क्योंकि ई है 2 एमाइन। दिस इज द आंसर। हाँ ये नोट्स में हाँ लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, ओके ये गलत है, दिस इज द आंसर, याद रख लेना। नोट्स भेजूंगा तो गलती से यही आंसर मत लिख देना। ये भी है, अभी आएगा, ये भी आएगा, ये हमें पढ़ना है एन डाइमिथाइल कैसे लिखते हैं, लेकिन ये नहीं है। डन, समझ में आया, प्रोपेन 2 एमाइन, पक्का, श्योर, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां देखो, तो अब यहां जहां, अब देखो ये नाम, ये नेम कब आएगा, एन डाइमिथाइल या एन से कब शुरू होगा, जब तुम्हारा NH2 नहीं होगा, जब तुम्हारा एमाइन नहीं है तब ऐसा नेमिंग आएगा। मतलब सर NH2 नहीं होगा तो क्या होगा, तो NH हो सकता है या फिर सिंपल N हो सकता है, तब ऐसा नेमिंग आएगा। अभी समझते हैं, ये नाम समझ में आ गया, ये इसका नाम है ये, इतना तो समझ में आ गया पक्का। नोट्स भेजूंगा तो आंख बंद करके कॉपी मत कर देना, ये गलत आंसर है। डन, ये एडिटिंग करके भेजू, याद रखोगे ना, ओके ये गलत आंसर है। डन, ओके चलो आगे। तो ये देखो, अब यहां पर देखो NH जुड़ा हुआ है, हमारा ग्रुप क्या है, एमाइन, उसका डिनोटेशन क्या है, NH2, लेकिन यहां पर तो NH है, ओके तो एक H कम है, तब ऐसा नेमिंग आएगा। तो देखो ये मेरा NH जुड़ा हुआ है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन देखो, इस साइड भी जा सकते हो तुम, इस साइड भी जा सकते हो, लेकिन इस साइड एक ही कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, 2 कार्बन साइड जाऊंगा। तो ये हो गया 1 और 2, तो 1 और 2 के लिए लिख दिया मैंने इथ। फिर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिख दिया मैंने एन, ओके एन। और फिर एमाइन है, कहां जुड़ा हुआ है एमाइन, 1 नंबर पे, तो वहां लिख दिया मैंने 1 एमाइन। और ये जो CH3 जुड़ा हुआ है वो तो मेरे N के साथ जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में ये जो NH2 था उसमें से एक H हटा के मैंने N के साथ CH3 जोड़ दिया, ऐसा है। ओके तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है असाइक्लिक है। अब सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज N मिथाइल इथेन एमाइन। ये A और E साथ में है इसलिए E हट जाएगा, 1 एमाइन लिखो या फिर डायरेक्टली एमाइन लिखो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, एक को ही एक नंबर मिलेगा, तो 1 एमाइन लिखोगे तो भी सही है और डायरेक्टली इथेन एमाइन लिखोगे तो भी सही है।
फिर से समझ में आया? ऐसा नाम कब लिखना है तुम्हें? जब तुम्हारे पास NH2 ना हो तब तुम्हें N लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अब ये समझ में आ गया तो इसका नाम लिखकर बताओ, ये ड्रॉ करके बताओ अगर तुम्हें ये समझ में आ गया। ये जो अभी इसका आंसर ये गलत जो था ना वो ड्रॉ करके बताओ। मैं तो बताऊंगा, पहले तुम ट्राई कर लो। ये N डाइमिथाइल मीथेन एमाइन, ये अगर समझ में आ गया अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पे ये तुम ड्रॉ कर सकते हो। फिर से एक मिनट ट्राई करने से पहले ये समझ गए? एक बार फिर से समझाता हूं। हमारा एमाइन जहां जुड़ा हुआ है उसको एक नंबर दे दो, तो एमाइन इस साइड भी जुड़ा हुआ है, इस साइड भी जुड़ा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन वाला लॉन्गेस्ट हो गया, तो ये 1 और 2। अच्छा, तो 1 और 2 मतलब ईथ, 2 मतलब ईथ, तो ईथ लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है मतलब एन लिख दिया। अभी एमाइन जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, तो 1 एमाइन लिख दिया। असाइक्लिक है और सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल जुड़ा हुआ है कहां पर? नाइट्रोजन के साथ, इसलिए एन मिथाइल इथेन एमाइन और एन मिथाइल ईथ 1 एमाइन, ये उसका नेमिंग हो गया। ये तो समझ में आ गया ना? नाउ यू डू फॉर दिस एन डाइमिथाइल मीथेन एमाइन। हो गया, दिखाओ। वेरी गुड, करेक्ट। सेकंड वाला, हाँ करेक्ट। NH नहीं, गलती है। देखो अभी तो हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, दैट्स वाई। हाँ सही है, ओके सही है। देखो कैसे, ये देखो ये था एन मिथाइल था, ये एन पर मिथाइल था। अब हमें करना क्या है, चलो पहले हम नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एमाइन ग्रुप है और वर्ड रूट कौन सा है? मिथ, मिथ मतलब एक कार्बन, तो ये हो गया हमारा CH3, यही है हमारा मिथ, CH3 है हमारा मिथ। अब उसके साथ क्या है हमारा? एमाइन है, तो एमाइन मतलब तो हमारा NH2, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये कार्बन के साथ, देखो ये कार्बन है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा सब नहीं करना। ये कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, डन। और ये कार्बन एक यहाँ पर, तो ये 3 पर क्या है? H H H, तो ये हो गया मिथ। CH3 तो आ गया, एक कार्बन मतलब मिथ आ गया, मिथ। और ये N की कितनी वैलेंसी होगी? टोटल 3, NH2 मतलब उसमें से एमाइन मतलब क्या? NH2। तो यहाँ पर और कितने होंगे? H2 होंगे, यहाँ पे एक H होगा और ये एक H होगा। इसका नाम पहले मुझे बताओ, इसका नाम क्या है? क्या है? करेक्ट, ओके। क्या? मीथेन एमाइन। एक्चुअली इसे हम मीथेन एमाइन ना बोल के क्या बोलेंगे? मिथाइल एमाइन बोलेंगे, हाँ, क्योंकि CH3 आ गया ना, तो एन का हम फिर ई निकाल के YN लिखते थे, मिथाइल, मीथेन में से मिथाइल, तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल एमाइन, डन। अब यहां से मैं ये एक H निकाल दिया, ये एक H निकाल दिया और यहां पर दूसरा मैंने CH3 डाल दिया, ओके। मिथ तो है ही, लेकिन अब यहां पर क्या हो गया? N पर दूसरा मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग बताओ। N मिथाइल, N पर मिथाइल है, N मिथाइल मीथेन एमाइन, डन। N मिथाइल मीथेन एमाइन, क्यों? यहां पर देखो ना, N पर मिथाइल है, लेकिन था क्या वो? 2 कार्बन मतलब इथेन एमाइन। समझ में आया? N पर मिथाइल है, लेकिन था क्या वो? इथेन एमाइन। तो वैसे ही N पर मिथाइल है, तो होगा क्या?
मीथेन होगा तो CH3 आएगा। और अगर दो जुड़े हुए हो यहां पर भी और यहां पर भी, तो वो क्या हो जाएगा, N पर दो है, मतलब N पर डाइमिथाइल, और ये तो हमारा है ही मीथेन एमाइन। समझ में आया? फिर से सब कुछ रब कर देता हूं। अब देखो N डाइमिथाइल मीथेन एमाइन, तो N पे डाइमिथाइल मतलब दो मिथाइल तो तुम लगा ही दो। देखो यहां पर एक लगा दिया CH3 और यहां पर भी एक लगा दिया CH3, तो जो NH2 होना चाहिए वो NH2, तो दो H है ना, एक H को हटाओ CH3 लगा दिया, दूसरे H को हटाओ CH3 लगा दिया, तो N डाइमिथाइल तो हो गया। अब अगर बोला है मीथेन एमाइन तो इसके बाद तुम्हें क्या लिख देना है, CH3। अगर वो बोले इथेन एमाइन तो तुम्हें क्या करना है, CH2 CH3। अगर बोले प्रोपेन एमाइन तो बता देना है CH2 CH2 CH3। सिंपल। तो N डाइमिथाइल मीथेन एमाइन में CH3, इथेन एमाइन में CH2 CH3, प्रोपेन एमाइन में CH2 CH2 CH3, लाइक दैट। डन? पक्का? तो इसका आंसर अच्छे से लिख लेना, क्या है, N, ये दो तो हो गए उसके, CH3 और CH3। अब यहां बोला क्या है, मीथेन एमाइन, तो हम क्या लिखेंगे, CH3। डन? पक्का? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो वापस, यहां तो NH2 है तो वैसा नेमिंग नहीं आएगा। N वाला नेमिंग कब आएगा, जब NH2 ना हो, NH हो या N हो। अभी लिखा था, फिर से बता रहा हूं, अगर सिर्फ N हो या NH हो तो N वाला नेमिंग आएगा, N मिथाइल, N डाइमिथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, वैसा आएगा। कब, जब N या NH हो तब। लेकिन NH2 होगा तो सिंपल जो हम कर रहे हैं वैसे ही करना है, एमाइन। डन? ओके। तो यहां पर देखो NH2 है तो सिंपली करना है कितना, 1 2 और 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोप। अब अल्कीन अल्कीन अल्काइन सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा रे, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ई लिखा हुआ है ना, तो दिस इज डबल बॉन्ड। ओके, सो प्रोप 1 2 3, अभी देखो 2 पे, हाँ करेक्ट, 2 पर डबल बॉन्ड है तो इन है, और फिर 1 पर ही एमाइन है तो 1 एमाइन। अब ये ई हट जाएगा क्योंकि एक दो वोवेल साथ में नहीं आएंगे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? ओके, ये डबल बॉन्ड है। हाँ चलो फिर नेक्स्ट, अब देखो यहाँ NH2 लगा हुआ है तो कार्बन 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 और फिर से NH2। यहां से गिनो तो एक 6 नंबर, एक नंबर पे NH2, और यहां से गिनो तो भी एक नंबर पे ही आएगा, तो 1 और 6 ही आएगा, कुछ भी कर लो। और दोनों के दोनों NH2 है मतलब सिंपल एमाइन ही आएगा, लेकिन 2 NH2 है इसलिए डाई एमाइन आएगा। तो सिंपल, पहले तो वर्ड रूट, 6 कार्बन मतलब हेक्स, सारे का सिंगल बॉन्ड तो एन, एमाइन लगे हुए हैं दो, कहां कहां, 1 और 6 पे, तो 1 और 6 डाई एमाइन। डन? पक्का? श्योर? ओके, सो ये हो गया एमाइन, जो तुम्हारा लास्ट वाला चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है उसका IUPAC हो गया। ओके, एमाइन चैप्टर जो है हमारा सेकंड लास्ट, वो IUPAC, बस इतना आ गया तो वो एमाइन आ गया तुम्हें। ओके चलो आगे देखो, ये सब तो हो गया ना, वो डाइएमाइन आ गया, ये रहा लास्ट। अब देखो यहाँ पर दो चीजें आ गई है, थोड़ा एडिशनल, कार्बन 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 कार्बन, दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो है OH और दूसरा है एमाइन। एमाइन तो 12 नंबर का था, तो यही भाई साहब प्रिंसिपल होंगे। ये प्रिंसिपल होंगे तो वो होगा ऑल, तो ये भाई साहब हो जाएंगे प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में एमिनो। यस, ओके, तो नेम कैसे करेंगे, 6 नंबर पर है, चलो स्टार्टिंग से ही 6 कार्बन तो हेक्स, तो हेक्स लिख दिया, फिर सारे सिंगल बॉन्ड तो इन लिख दिया, अल्कोहल है तो ये ई, देखो ये गलती है, O और E साथ में नहीं आएगा तो E हटाना पड़ेगा, 1 ऑल, और फिर असाइक्लिक है और फिर सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा कौन सा है, NH2 ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पे एमिनो, तो एमिनो हेक्सेन 1 ऑल, ये E नहीं आएगा क्योंकि O और E साथ में नहीं आएंगे। डन? पक्का? श्योर? ओके, सो दैट्स इट, 2 हुए।
ये तो पता ही है, आता ही है। चलो फिर भी ये तो हमने 10th 11th में देखा था, फिर भी ये चीज नहीं देखी थी। क्या? कीटोन सफिक्स में ही देखते थे हम अब तक तो। ओके, तो वो क्या है? ऑन। ओके, लेकिन अगर प्रीफिक्स में होगा तो वो क्या होगा? ऑक्सो। क्या होगा? ऑक्सो। फिर से कीटोन ग्रुप जो होता है हमारा C डबल बॉन्ड O वाला, वो सफिक्स में तो हम ऑन लगाते हैं, ONE, ऑन और वन जो भी बोलो तुम। ओके, लेकिन प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे? ऑक्सो। तो एक और बात याद रखना, लिखी हुई नहीं है, बता देता हूं। C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड कहां? अगर O डबल बॉन्ड के साथ है तब उसका नाम होगा हमारा क्या? ऑक्सो। लेकिन O ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो कल जो हमने लिखा था वो ऑक्सी। ओके, डबल बॉन्ड हो तो ही ऑक्सो आएगा, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या आएगा? ऑक्सी आएगा। जैसे कल हमने देखा था, कहां देखा था? अल्कोक्सी। यस, वेरी गुड, डन। ओके, वो जब आएगा तब वापस डिस्कस करेंगे। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कीटोन ये तो सिंपल ही है, ये भाई साहब उसके लिए तो बताया था कि कभी भी एक नंबर पे नहीं आएंगे, अगर एक पे आ गए तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2 और 3, मिनिमम 2 नंबर तो देना ही पड़ेगा। 1, 2 और 3, 3 है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और ओन, तो ई हट जाएगा। ओके, तो प्रोपेनॉन और प्रोपेन 1 ऑन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां करोगे यहाँ पे 1 ऑन ही आएगा। सॉरी 1 नहीं, 2 आएगा। यस, ओके, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन को ही हम देखो ना, ये 1 और 2 नंबर, तो कीटोन कौन सा हुआ? 2 नंबर पे हुआ। ओके, तो प्रोपेन, लेकिन इसके आगे पीछे 1 पे तो आ ही नहीं सकता। अभी तो हम बोले, अभी तो हमने बोला कि 1 पे तो कीटोन आ ही नहीं सकता, तो 2 ऑन ही उसका 1 है। ज्यादा से ज्यादा 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, और कम से कम 2 पे आएगा, 1 पे तो आ ही नहीं सकता। अभी हमने वही तो डिस्कस किया। इसलिए प्रोपेन ऑन बोलो या प्रोपेन 2 ऑन बोलो, दोनों सेम है। एग्जैक्टली लिखना हो, चांस नहीं लेना हो, टीचर को भी तो पता होना चाहिए इवेल्युएटर को कि दोनों सही है तो लिख देना ओके, तो प्रोप एन 2 डन। चलो नेक्स्ट, ये देखो बेंजीन नहीं है। ओके, अभी क्या है? हेक्सागोन दिख रहा है। ओके, तो हेक्सागोन है। अभी यहाँ पे कार्बन है, वहां पे डबल बॉन्ड है, मतलब कीटोन है, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 वैसे नेमिंग देंगे। तो कीटोन और मिथाइल, मिथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा और कीटोन हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो क्या है ये? सबसे पहले तो 6 कार्बन मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड है मतलब अल्केन है, तो हेक्सेन। दिखे कहां गया? हेक्स एन, और फिर 1 नंबर पर कीटोन है, सो 1 नंबर पे ऑन है, एंड साइक्लो भी है, तो साइक्लो भी आ जाएगा, तो साइक्लो। ओके, और सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पर, सो 2 नंबर पर है मिथाइल। डन। सो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, ये ई और ओ साथ में नहीं आ सकता, इसलिए ई हट जाएगा। डन। ओके, नेक्स्ट देखो, कार्बन, कार्बन नहीं है वो। अब देखो यहां पे CH3, देखो इंटरेस्टिंग, CH3CO। ओके, अब ये में अगर मैं मिथाइल ग्रुप कंसीडर करूं, मान लो कि ये क्या है? वो है सब्स्टिट्यूएंट, इसको मैं अगर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट गन लू, तो फिर यही मेरा 1 नंबर हो जाएगा, लेकिन कीटोन तो 1 नंबर पे होता नहीं, तो वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन मतलब हेक्स, तो भाई हेक्स आ गया। अभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहां पर है? 5 नंबर पर, तो 5 इन, ENE। देन कीटोन कहां पे है? 2 नंबर पर, तो 2 ऑन, अगेन O और E साथ में नहीं, तो E हट गया। साइक्लो नहीं है, और सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लिखा, दैट्स इट। हेक्स 5 इन 2 ऑन। डन, पक्का? ओके, कितने हुए?
अल्कोहल 3 हो गए, अल्कोहल, कीटोन, एमाइन, ये भी आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड आता है ना। हाँ चलो, सो अब मेजरली जो भी है वो सारे के सारे एज अ सफिक्स ही आएंगे, प्रीफिक्स नहीं आएंगे। ओके, जो आने थे वो आ गए। हाँ पहले ही नंबर पे होगा मेजरली सब पहले पे ही आएंगे, तो प्रीफिक्स पे कहाँ लाएंगे, यही प्रिंसिपल बन जाएंगे। हाँ तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएंगे ही नहीं। सो सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, ओइक एसिड, प्रीफिक्स है ही नहीं। अच्छा चलो, तो सिंपल है, जहां है यही तो मम्मी है, तो यहीं से स्टार्ट कर दो, 1 नंबर, तो उसके साथ सिर्फ एक एच जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया, मिथेनोइक एसिड। क्यों, एक ही कार्बन तो मिथ, तो मिथेनोइक एसिड। देन अब देखो ये उसको कार्बन गिनना है, COOH का कार्बन को गिनना है, तो देखो एक कार्बन। ओके, अब यहाँ पर यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH, तो कहीं पर भी नंबरिंग कर दो, लास्ट में ही ये दोनों, तो यहाँ पे 1 करूंगा तो ये 4 पे आ जाएगा, यहाँ 1 करूंगा तो वो 4 पे आ जाएगा, तो 1 2 3 और 4। देन 4 कार्बन मतलब ब्यूट, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल ही है तो ब्यूटेन। ओके, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ओइक एसिड है, कहाँ कहाँ पर है, 1 और 4 पर, तो ब्यूटेन 1 4, 2 है तो डाइओइक एसिड, यहाँ पर D है और E है, वोवेल्स दोनों नहीं है, तो E को कट करने की जरूरत नहीं है, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ऐसे दिखा होगा तो हम ऐसे डर नहीं जाना है, ये क्या दे दिया, तो कुछ नहीं, रूल्स के हिसाब से जाओ, इजी है। डन, पक्का। चलो नेक्स्ट, अब देखो COOH, यहाँ पर भी C है और ये तो पूरी की पूरी बेंजीन रिंग है। ओके, सो बेंजीन रिंग अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हो, मतलब एक H निकला हुआ हो, कल लास्ट में देखा था हम, उसको बोलते थे फिनाइल, याद आया। ओके, सो क्या है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हमें 1 नंबर देना है, तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, तो ये हो गया 2 नंबर, और 2 नंबर पे ही ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा बेंजीन रिंग। सो 2, अभी अगर देखे कितने कार्बन कितने हैं, तो ये कार्बन और ये कार्बन, फिर इसके कार्बन मत गिनने लग जाना, वो तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है, तो ये पूरे के पूरे 6 तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है। सो 1 और 2 ही कार्बन है, तो ईथ, फिर सिंगल बॉन्ड ही है तो अल्केन ही है, फिर COOH है तो ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कहां पर, एक ही नंबर पे है, वो एक ही नंबर पे है, तो 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, O और E साथ में नहीं आ सकते, तो E को हटाओ, और 2 नंबर पर फिनाइल है तो 2 फिनाइल इथेनोइक। पक्का, डाउट नहीं है ना। ओके चलो तो आगे, नेक्स्ट देखो, फिर से COOH आ गया, अभी इसमें और इसमें सर सेम ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है, ये मिंटा नहीं है यहाँ अंदर बोला, तो वो साइक्लो आ गया, और वो क्या था, बेंजीन रिंग था। ओके, दैट्स इट। तो 1 नंबर इसे, 2 नंबर इसे, तो वो तो होगा ही, इथेन होगा और ओइक एसिड होगा, तो इथेन 1 ओइक एसिड या इथेनोइक एसिड, साइक्लो है तो साइक्लो हेग, अभी देखो साइक्लो हेक्से क्या था हमारा, सिंगल बॉन्ड ही था, तो साइक्लो हेक्साइल इथेनोइक, ये गलत है। ओके, क्या लिखना है हमें, कितने कार्बन है, 1 और 2, क्या 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 लिखा है इन्होंने, हाँ करेक्ट। ओके, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नहीं है, देखो पूरा का पूरा ये जो कार्बन है, वहां कार्बन पे ही पूरी की पूरी साइक्लोहेक्सेन जो होता है, तो साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ बेंजीन जुड़ा हुआ था, सही है वो, जैसे बेंजीन जुड़ा हुआ था, तो बेंजीन में से एक H निकाल दे तो हम उसे क्या बोलते थे, फिनाइल। बेंजीन रिंग है, उसमें से एक H निकाल दे, क्योंकि बेंजीन रिंग मतलब ये यहाँ से एक H निकालेंगे तभी तो जगह खाली होगी, नहीं तो बॉन्ड बनेगा कहाँ पे, C6H6 तो था, तो फिनाइल मतलब क्या, C6H5। तो वैसे ही साइक्लोहेक्सेन जो है, वो साइक्लोहेक्सेन में से एक H निकाल दो, तो वो जो हमारा अल्काइल, मीथेन में से मिथाइल बनता था, इथेन में से इथाइल बनता था, वैसे हेक्सेन में से हेक्साइल बनेगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है हेक्स एन, नहीं लिखा हुआ है हेक्स आइल लिखा हुआ, समझ में आया।
क्यों लिखा हुआ है क्योंकि इसमें से एक H निकल गया है, तभी तो जुड़ पाएगा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट कब जुड़ पाएगा, जब H निकला हुआ होगा। तो H निकला हुआ नहीं होगा तो जुड़ कैसे पाएगा। जैसे ये बेंजीन है, उसमें से एक H निकालेंगे ही नहीं, तो ये सब चीजें जुड़ेंगी कैसे, खाली तो होना चाहिए। ओके, बॉन्ड टेट्रावैलेंसी कंप्लीट ही होगी तो फिर कहीं जुड़ेगा ही नहीं। सो हेक्साइल इथेनोइक एसिड 2 साइक्लोहेक्साइल, ये वायल क्यों लिखा समझ में आया, पक्का, श्योर। ओके चलो, तो ये हो गए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया, डन। ओके, अब कीटोन तो हमने देख लिया है और अल्डिहाइड बाकी है। तो कंपैरिजन इसलिए क्योंकि साथ में ही होते हैं इसलिए, अदरवाइज मेनली तो हमें अल्डिहाइड ही देखना है। सो अल्डिहाइड में तो हमें पता है क्या, हम अल लिखते थे और जैसे कीटोन में ऑक्सो लिखते हैं वैसे यहाँ पर भी ऑक्सो लिखते हैं। ओके, प्रीफिक्स में ऑक्सो, सफिक्स में अल, पता ही है हमें। अल्डिहाइड भी कभी भी नंबरिंग छोड़ेगा नहीं, एक नंबर पर ही आएगा। ओके, तो जहां है वहीं पर एक और ये दो, तो ये क्या हो गया, उसको गिनना है अल्डिहाइड। देखो कई बार कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कार्बन को गिनना है या नहीं, कार्बन को गिनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में गिनना है, कीटोन में भी गिनना है, अल्डिहाइड में भी गिनना है, कार्बन को गिनना है, अंडरस्टूड। ओके, तो ये कार्बन को गिनेंगे तो 1 और 2 दो होंगे। अगर तुमने उसको गिना ही नहीं कि ये तो अल्डिहाइड का सी है और मैं दूसरा हो, तो तुम्हारा फिर एक ईथ की जगह मिथ बन जाएगा, तो विच विल बी रॉन्ग। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को गिनना है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 मतलब ईथ, तो ईथ। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, ANE, और अल्डिहाइड तो ए साथ में नहीं आएगा तो ई कट, तो इथेनॉल। डन, सिंपल था ये तो। देन नेक्स्ट, अब देखो थोड़ा लंबा चौड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी लास्ट में COO है, मतलब ये कीटोन तो है नहीं, अल्डिहाइड ही है। एक OH भी नहीं है, नहीं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, तो ये अल्डिहाइड ही है, पता चल गया। अच्छा, तो ये 1, उसको ही पहला नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना आया, 7 आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप है, एक है, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप तो हमारा क्या क्या चीजें हैं, एक तो कीटोन है, फिर एक हमारा हेलोजन है ब्रोमीन, और एक है हमारा मिथाइल। तो मिथाइल और हेलोजन तो कहाँ आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 7 मतलब हेप्ट। ओके, तो पहले लिख दिया, कहाँ गया हेप्ट, ये रहा हेप्ट। ओके, तो हेप्ट पहले लिख दिया। फिर अल्केन, अल्किन या अल्काइन, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, तो हेप्ट के बाद अल्केन का ANE। फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डिहाइड का अल लगेगा, कहां पर, एक नंबर पर ही है तो 1 अल लिखो या अल लिखो, एक ही नंबर पे होगा तो तुम 1 ना लिखोगे तो चलेगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, वो तो एक नंबर पर ही होंगे तो चलेगा, तो अल लिखा, 1 अल लिखोगे तो भी चलेगा। अभी ई और ए साथ में नहीं आना चाहिए तो ई कट, तो हेप्टेनल तो समझ में आ गया। उसके आगे साइक्लिक, असाइक्लिक, तो भाई असाइक्लिक ही है, कुछ नहीं करना। और लास्ट में मतलब फर्स्ट में आ जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हमारे पास हेलोजन भी है, ब्रोमो है, Br मतलब ब्रोमो है, मिथाइल भी है, CH3। तो अभी मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है और हेलोजन भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहाँ जाएंगे, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जुम जाओ। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, B आएगा, ब्रोमो आएगा ना। सो ब्रोमो और मिथाइल। अभी नंबरिंग पे मत जाना, क्योंकि नंबरिंग तो हमने किसके हिसाब से किया है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली किया है। तो फिर नंबरिंग, सपोज सर नंबर तो 3 नंबर मिथाइल को मिल रहा है तो उसको पहले लिख देंगे, नॉट लाइक दैट। ओके, पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल, क्योंकि सेम आ गया है। ओके, लोकेंट्स का भी चेक नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग की किसके हिसाब से हमने, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली। लोकेंट्स कब चेक करोगे, जब तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप ना हो लेकिन सब्स्टिट्यूएंट दो हो, तब तुम लोकेंट्स चेक करोगे। तब हमने जैसे अभी इसके पहले एग्जांपल देखे थे, उसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं था, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंगली हमने नंबरिंग कर दी है। ओके, तो फिर अल्फाबेटिकली बाकी रहा, तो अल्फाबेटिकली तुम्हें B और M, तो B पहले आएगा, M बाद में आएगा। सो 4 ब्रोमो और 3 पर मिथाइल। डन, पक्का। ओके, चलो आगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत अटपटा है, लेकिन दिखने में अटपटा है, अदरवाइज सिंपल। ये देखो, ये C C C C और ये C। डन, तो देखो अब लास्ट में ये अल्डिहाइड हो गया।
ये इधर राइट साइड में नीचे ये ग्रुप है। नीचे अगर ऐसे निकला हुआ है, ऐसे ऐसे है और यहाँ से ऐसे बीच में से निकला हुआ है तो वो मिथाइल निकला हुआ है। वहां सी नहीं लिखूं मतलब वो मिथाइल में आ गया ना। मैं मिथाइल बोल रहा हूं तो वहां सी नहीं लिखूं, सी लिखूंगा तो फिर सी के साथ मिथाइल है ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे। जैसे यहाँ पे सी लिखूं तो यहाँ पे मिथाइल, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है ऐसे। और वो मिथाइल के कार्बन को थोड़ी गिनने वाला हूं मैं, सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को मैं मेरी लॉन्ग चेन में थोड़ी गिन रहा हूं, उसको नहीं गिनना है। सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी गिवन हो वो हमारी लॉन्ग चेन में नहीं आएगा क्योंकि वो तो साइड में ही है। अभी तो हमने साइक्लोहेक्सेन भी देखा था। ओके, तो उसको थोड़ी हम मेन चेन में ले लेंगे, वर्ड रूट में उसको नहीं लेंगे। डन, ओके। हाँ, सो से 1 2 3 4 और 5, तो 5 के लिए सबसे पहले पेंट। अभी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, तो पेंट एन, पेंट लिख दिया, एन लिख दिया। फिर अल्डिहाइड एक पर ही है तो अल भी लिख दिया। असाइक्लिक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और सब्स्टिट्यूएंट तो कहां पर है, 1 2 और 3, और 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल पेंटेनॉल। अल्डिहाइड ये ए और ई साथ में नहीं आना चाहिए इसलिए ई कैंसल्ड हो जाएगा। सिंपल। अब देखो नाम कितना सिंपल है, 3 मिथाइल पेंटेनॉल, और ड्रॉ कैसे करके दिया हुआ है तो वो डरना नहीं है। ये क्या पूछ लिया भाई, अगर वर्ड पे से तुम्हें बनाने के लिए पूछे तो हम एकदम इजीली बना देंगे जो इवेल्युएटर को भी समझ में आ जाए। क्या पेंटेनॉल है ना, तो सबसे पहले पेंट के लिए 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 और ये 5 बना दिए। अल्डिहाइड है मतलब पहले ही नंबर पे हमारा CHO होगा तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो देखो 1 2 3 4 हो गया। तो पेंटेनॉल हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया। कहाँ गया नाम, ये रहा, पेंटेनॉल हो गया। 3 पर मिथाइल है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर आ गया मिथाइल, बस खत्म हो गया। ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस सब जगह H H H H H H H H। अभी ऐसा देते तो हम इजीली बोल देते, क्या ये तो है सर 3 मिथाइल पेंटेनॉल, तो इसको भी देख के वही चीज, ये वही चीज है। ये थोड़ा मतलब जो डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है वो अलग तरीके से किया हुआ है, ये डंडे डंडे बनाकर जरा ये है, ये और ये सेम ही है। डन। तो भले ही ऐसा पूछे, डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसे कि ये क्या दिख रहा है भीषण, ऐसे नहीं। ओके, सिंपल ही है। डन। देखो ना, सिंपली नेम पे से भी तुम जाओगे, पेंटेनॉल तो पेंटेन के लिए पहले 5 बना दो, अल है तो अल्डिहाइड बना दो। ओके, फिर टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो HH करके। सब्स्टिट्यूएंट जहां रखना है 3 नंबर पे तो 3 नंबर पे रख दिए, 4 नंबर पे होता तो यहां रख देते, 5 पे होता तो यहां रख देते। क्यों? क्योंकि 1 नंबर तो इसे ही मिलेगा हमेशा। ओके, तो यहां रख देते, 4 पे यहां, 3 पे यहां, 2 पे यहां। डन, पक्का। ओके, सो दैट इज द थिंग। देखो ये तो उसी का पार्ट है। हाँ, कहाँ गया, उसी का पार्ट है। सी डी, ये रहा डी। हाँ, तो देखो पेंट, तो अभी वो पेंटेनॉल था ना, लेकिन 1 पे था, अब ये देखो 2 पर है। ओके, तो देखो पेंट 1 2, अभी देखो ये 1, ये नाम गलत आ गया लग रहा है, नहीं सही है, ये डबल बॉन्ड है। ओके, तो क्या हुआ, 5 कार्बन, पेंट, अल्केन अल्किन अल्काइन, तो अल्कीन है तो इन, कहां पर है, 2 नंबर पर तो 2 इन, और अल्डिहाइड तो है ही, ये ए और ई साथ में नहीं आएगा तो ई कट, तो पेन 2 इन अल, पेन 2 इन और अल, वैसे। डन। क्यों? यहां डबल बॉन्ड था इसलिए। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ऊपर और नीचे वाला सेम ही हो गया फिर, पेंटेनॉल। डन। ओके, हाँ वहां पे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल नहीं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट, अभी देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ बीच में है और यहाँ पर अल्डिहाइड है। पहले होगा तो C डबल बॉन्ड O हो ही नहीं सकता, मतलब कीटोन तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर है अल्डिहाइड और यहाँ पर है कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन मोहल्ले में फेमस है, पहले कौन आएगा, अल्डिहाइड A। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड 5, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। अच्छा, 5 कार्बन तो पेंट, तो पेंट लिख दिया।
सिंगल बॉन्ड तो एन भी लिख दिया, ओके, अल्केन का एन भी लिख दिया। अल्डिहाइड तो हमने लिख दिया अल, ये ई हट जाएगा, तो पेंटेनल लिख दिया। अब 2 और 3 नंबर पे कार्बन पे कीटोन है, सो 3, लेकिन ये तो एज अ प्रीफिक्स है तो इसलिए ऑक्सो, तो 3 ऑक्सो पेंटेनल, सिंपल, ओके। कोई डाउट? चलो आगे। अब देखो वापस ऐसे भद्दा सा बनाया हुआ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छा कर दे उसको। देखो ये 1, फिर ये 2, 2, 3, 3 और ये 4, तो ऐसे गिवन है। अभी तुम्हें ये इजी लग रहा होगा, ऐसे गिवन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे गिवन है। तो इसका नेमिंग तो आता है तुम्हें, तो ऐसा बनाया हुआ तो भी डरना नहीं है। देखो ये बनाया हुआ है, तो ये क्या है, एक तो है CHO अल्डिहाइड और एक है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मम्मी आ गए तो वो पहले नंबर पे आएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 और 4। सो 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ओके। तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन, ओइक एसिड, तो ब्यूटेन का ई निकाल देना एन का, ओके। तो ब्यूटेनोइक एसिड, और साइक्लो नहीं है तो लिखना नहीं है, और प्रीफिक्स में हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन है, अल्डिहाइड, ओके, ऑक्सो, ओके। तो 4 पर ऑक्सो, तो आ गया 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। समझ में आया? तो वो जो बनाया हुआ है वही है ये, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, डन। समझ में आया? पक्का? देखो लास्ट क्या है, यहां पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, फिर यहां पर C होगा, वो O है यहां पर, और यहां पर वापस CH2 CH3 वैसा जुड़ा हुआ है, ओके। अब अगर यहां पर C है, उसके आगे भी कुछ है, उसके पीछे भी कुछ है, मतलब ये अल्डिहाइड है। क्या अल्डिहाइड है? अल्डिहाइड, ओके। तो वो अल्डिहाइड नहीं है, क्लीन कर दो पहले, हाँ हाँ। तो देखो कि क्योंकि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो फर्स्ट पे ही होते हैं, तो इसके तो इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, ओके। बीच में है, तो बीच में होगा तो कौन होगा, कीटोन होगा। अच्छा अभी कीटोन है, तो कीटोन का ये C, ये कीटोन को 1 नंबर देना पड़ेगा ना मुझे, तो इसी को मैंने दे दिया ये C, वो 1 नंबर। तो दूसरे यहाँ पर तो पूरी की पूरी रिंग आ गई है, तो यहाँ पर कौन है, 2 और 3, डन, ओके। तो क्या हुआ, कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप है ही, लेकिन वर्ड रूट क्या हुआ, तो 3 के लिए हमारा क्या होता है, प्रोप, तो 3 के लिए आ गया प्रोप। अल्केन अल्किन अल्काइन सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर पहले पे ऑन है तो ई हट जाएगा और 1 ऑन हो जाएगा, और कीटोन पे पहले पे ही क्या बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, दैट इज 1 फिनाइल, ओके। तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1। प्रैक्टिस तुम्हें ऐसी भी करनी है, अभी जो मैं ऐसे ड्रॉ करके बताया वैसे ऐसी प्रैक्टिस, नेम पे से ये बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है, डन। समझ में आया ये? पक्का? ओके। सो करे या नेक्स्ट क्लास में? बोलो। नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड, नाइट्राइल, ईथर, लेट्स सी 3-4 बाकी है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स। लेकिन इतना कंप्लीट होने के बाद तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो तुम्हें आना चाहिए, और ना आए तो मुझे पूछना, ओके। कॉमन नेम तो रट्टा मारने हैं, लेकिन ये रूल्स रेगुलेशंस जो हमने समझ लिए उसके अकॉर्डिंगली करते ही जाना है। अभी बाकी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसिड एनहाइड्राइड एंड ऑल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब हमने 10-11 में नहीं पढ़ा, ओके। तो वो अभी हम लास्ट में बस वही बाकी है, एस्टर, और वो तो आया जाएगा, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन ऐसा। लेकिन जो हमारा एसिड एनहाइड्राइड है उसका नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
बीस और वो सब भी है। क्या कौन सा तो 20 लिखा हुआ था। हाँ वो सब भी आएगा, लेकिन वो सब हम जब चैप्टर में आएगा तभी डिस्कस कर लेंगे। वो सब जब हम चैप्टर में आएगा तभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, 20 ट्रीज वैसे लिखा हुआ आएगा, दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दी चैप्टर। ओके, डन।